बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आमिर और आप देख रहे हैं हमारा पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि फैसलाबाद में आए दिन कत्ल व गैरत बढ़ती जा रही है। मासूम लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। कुछ केसेस ऐसे सामने आते हैं कि पुलिस अगवा बर तवान पर लोगों को उठाती है और बाकायदा पैसे मांगे जाते हैं। ऐसा ही एक केस फैसलाबाद में हुआ। यहाँ पर एक घरेलू मुलाजम को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया जाता है और कत्ल करने के बाद उसे खुदकुशी का रंग दिया जाता है और इसमें बाकायदा पुलिस शामिल है। तो इस वक्त हम उस फैमिली के वकला के पास मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इसमें कितनी हकाइक है और इस केस को ये कैसे देखते हैं, क्या गरीब शख्स को इंसाफ मिल पाएगा और जो इसके पीछे पुलिस की उनके साथ मिलकर इस केस को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश है, इसमें ये अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं। तो इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हाल चाल है? ये अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए जी। सर, सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हमें पता चला कि जो फैमिली है वो काफ़ी गरीब है और फ़ीस पे नहीं कर सकती और फ्री ऑफ कॉस्ट आप उनका केस हैंडल कर रहे हैं। और एक गरीब फैमिली है, उनके शौहर को कत्ल कर दिया जाता है, उनके 3 बच्चे हैं, वो केस नहीं लड़ सकते। तो आपने अपने फैसला किया कि मैं इस फैमिली को इंसाफ दिलाना चाहता हूँ। तो आप इस केस को कैसे देखते हैं? क्या गरीब को इंसाफ मिल पाएगा या कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें फैमिली पैसे लेकर या डर के बैठ जाती हैं और किसी हद तक फैसला नहीं हो पाता? तो आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इंतहाई अहम मसले पर अपनी आवाज़ को उठाया है और इस मसले को हाईलाइट करने के लिए आप लोग तशरीफ़ लाए हैं। ये बड़ी बर्बरियत है और बड़ा शदीद जुल्म किया गया और बड़ा ब्रूटल मर्डर ये किया गया। और हैरानकुन बात यह है कि बासर लोगों के इन्वॉल्व होने की वजह से उसमें पुलिस जो है वो उस खातून के साथ, उसकी बेवा के साथ, उसकी बूढ़ी माँ के साथ कोऑपरेट नहीं कर रही। हालांकि ये केस बड़ा क्लियर कट एविडेंस का केस है। इसमें बाकायदा तौर पे जो मकतूल है उसका लास्ट कॉल भी मौजूद है और उसके अलावा उसकी कॉल रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद हैं कि जी मुझे ब्रूटल जो है टॉर्चर का निशाना बनाया जा रहा है, उसकी दाढ़ी को काटा गया, उसकी बॉडी पे जो निशानात हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा जो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी टॉर्चर की तरफ जो है वो निशानदेही कर रही है। तो इतनी एविडेंस होने के बावजूद उस केस को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश करना और पुलिस का बर वक्त कार्रवाई ना करना। अगर पुलिस बर वक्त कार्रवाई करती तो हो सकता है हम उसकी जान बचा सकते या उसकी जान बचाई जा सकती, लेकिन वो भी काम नहीं किया गया। हालांकि वो खातून रोती पीटती भी रही, वो थाना में भी गई और उसकी मौजूदगी में थाना में कॉल आई कि उसने खुदकुशी कर ली। अब वो जो बासर जो कातलान हैं जिन्होंने मिलकर ये वारदात की है, उसका बाकायदा तौर पे मोटिव भी मौजूद है कि मोटिव जो है कत्ल का और वजह अनाद उसकी वो भी वाजे मौजूद है, पर्पज़ मौजूद है उसको मर्डर करने का। तो वो सारी चीज़ें जो मिलकर इशारा कर रही हैं कि ये इंतहाई एक लर्जा खेज किस्म की वारदात करके और उसको खुदकुशी कर जो है वो रंग दिया जा रहा है। सर, आपने बात की कि इसमें एक ख़ास मोटिव है। क्या मोटिव है आप देखते हैं और कितना मजबूत मोटिव है कि इन्हीं लोगों ने मसलन ये कत्ल हुआ है, बाकायदा खुदकुशी नहीं की गई? जी, वो मैं अर्ज़ करता हूँ कि हमारे जो कत्ल की आम तौर पे जो कत्ल किए जाते हैं उसमें जो 3 वजूहात होती हैं वो आप लोग भी जानते हैं, मशहूर मरूफ हैं, जन, ज़र और ज़मीन। तो इसमें जो खातून उसकी राना अहमद हसन की ज़ौजा जो मुलव्वस हैं उसके बारे में, चूँकि उसके इलिसिट रिलेशंस थे एक मुल्ज़िम के साथ और वो इन मियाँ बीवी के इल्म में थे, इनके अलावा और किसी को इल्म में नहीं था। तो शायद उसने ये स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिव है उनके पास इस मर्डर को अंजाम देने का और इस जर्ज़ाखेज़ वारदात को करने का। ये मोटिव मौजूद है कि इस वजह से ही कि कहीं ये लोगों में कोई बात ना कर दें और उनकी बदनामी ना हो जाए, तो उस गुनाह को छुपाने के लिए उन्होंने इनके खावंद पे भी तशद्दुद किया और उसे मर्डर किया। और इवन खातून भी वो बार बार रोती चलाती रही कि जी मुझ पे भी ये मुझे धमकियां दे रहे हैं और डिफरेंट मोड से मुझे धमकियां दी जा रही हैं और हम पे टॉर्चर भी किया जा रहा है, लेकिन किसी ने उसकी कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की, किसी ने उसका कोई मदावा नहीं किया, कोई उसकी दादरसी नहीं की गई और आखिरकार ये लर्ज़ाखेज़ वारदात हुई। तो ये हमारे लिए बड़ा सोच का मकाम है, ये माशरे में एक इंतहाई ये अफसोसनाक मकाम है। पुलिस का जो किरदार है वो बिल्कुल आप देख लें कि बिल्कुल एक तमाशाई की तरह पुलिस ने एक्ट किया है इसमें, और जो बासर लोग हैं उनके साथ कनाइव्ड होकर पुलिस ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अभी भी नहीं की जा रही। हम लोग जो पुलिस हाई अप्स हैं उनसे मुसलसल राब्ते में हैं और हम लोग अब मुसलसल एसपीज़ को मिल रहे हैं, हमने सीपीओ फैसलाबाद को भी कन्वे किया है और हम इंशाल्लाह ताला जहाँ तक हो सका इस खातून की पूरी इमदाद करेंगे। सर्कमस्टांशियल एविडेंस जितनी भी है, जो शहादतें हैं, जो चीज़ें मौजूद हैं, इंशाल्लाह ताला हम अदालत में पेश करेंगे और मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने में पूरी तरह इनका साथ देंगे इंशाल्लाह ताला।
सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये अहमद हसन है, क्या अथॉरिटी है उसके पास, कोई सियासी पुष्ट बनाई, क्या करता है वो? अहमद हसन जो है वो एक्साइज एंड टैक्सेशन में एक बासर ऑफिसर है जी। और जो बाकी लोग हैं वो सारे के सारे उसके ही मुलाजमान हैं। जो बाकी मुलजमान है, एक तो उसकी बीवी है और एक वो मुनीब लड़का है और फैसल है। ये सारे के सारे बंदे वो बासर मुलाजिम है। एक्साइज का मुलाजिम होने की वजह से पुलिस जो है वो पूरी तरह उसको फेवर कर रही है। तो ये बदउनवान ऑफिसर होगा जिसकी वजह से पुलिस जो है वो भारी रिश्वत लेकर उसके साथ कनाइव होकर ये सारा कुछ कर रही है। तो हम ये चाह रहे हैं कि कोई भी एविडेंस टेम्पर ना हो। और जो एविडेंसेस, मेडिकल एविडेंस भी आ गई है, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है, उसकी बॉडी पे जो ब्रूजेस हैं, जो निशानात हैं, जो टॉर्चर के, वो सारे के सारे मौजूद हैं, मार्क्स ऑफ वायलेंस मौजूद हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला अदालत में, और हमें अपने जुडिशल सिस्टम पे पूरा एतबार है। और अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला इनको कैफ़े किरदार तक पहुंचाने में हमारे साथ है। और हम अदालत में ये साबित करेंगे कि ये कत्ल इन लोगों ने कनाइव्ड होकर और मिलजुल कर इन्होंने प्लानिंग करके ये मर्डर किया है। और ये गरीब फैमिली है, बच्चे छोटे छोटे हैं। देखिए अब उनका कोई आसरा नहीं रह गया। वो बूढ़ी माँ है उनकी, ख़ातून की, या भाई है, और कोई इनके साथ नहीं है। तो हम लोगों ने ये तय किया है कि हम इंशाल्लाह ताला टिल द एंड ऑफ दिस केस इसको लॉजिकल एंड तक पहुंचाएंगे और जहां तक हो सका इनकी पूरी इमदाद करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो सर कहीं भी हम जुल्म देखते हैं तो पुलिस का उसमें कहीं ना कहीं हाथ होता है। आईजी पंजाब इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दोस्ती माहौल बनाना चाहता है अवाम में और पुलिस में, और सीपीओ फैसलाबाद भी अच्छा काम करें। तो पुलिस जो इसमें मुलव्वस है उनके साथ आप, मसलन काली बेड़े हैं जो हमेशा गरीब पर जुल्म होता है तो वो जालिम का साथ देती हैं, तो क्या आप उनको भी निशाना इबरत बनाएंगे? जी डेफिनेटली। जो अगर देखिए रिस्पॉन्सिबल हुए पुलिस के ऑफिशियल्स जिन्होंने मौका से कोई एविडेंस कलेक्ट नहीं की या इस केस में मुल्ज़मान को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की है, इंशाल्लाह हम उनके खिलाफ प्रोसीड करेंगे। इवन मुझे प्राइवेट कंप्लेंट में भी अगर जाना पड़ा कि मैं अदालत का दरवाज़ा खटखटाऊं तो तब भी मैं इंशाल्लाह ताला मैं उसके खिलाफ फाइल करूंगा। और चूंकि ये इस तरह तो ये डिलेमा है, ये हमारे मुआशरे का डिलेमा बनता जा रहा है। मैं आईजी पंजाब साहब से भी यही मेरी अपील है और सीपीओ फैसलाबाद से भी और डीआईजी। इतनी इंपॉर्टेंट एविडेंस होती है जो क्राइम सीन से कलेक्ट की जा सकती है, लेकिन पुलिस की सुस्ती है और पुलिस की यही है कि बासर अफराद के दबाव में पुलिस आ जाती है और वो जो एविडेंस वहाँ से क्रूशल एविडेंस जो कलेक्ट हो सकती है वो नहीं की जाती, जिसकी वजह से हमारे जो केसेस हैं वो ख़राब होते हैं और अदालतें जो हैं वो मजबूर हो जाती हैं कि यार इनमें एविडेंस नहीं है, प्रॉपर एविडेंस चूँकि नहीं है हमारे पास, एम्पल एविडेंस ना होने की वजह से बंदे बरी हो जाते हैं। तो हम इंशाल्लाह ताला जो भी जिम्मेदारान हुए इसमें एविडेंस को टेम्पर करने में और एविडेंस को कलेक्ट करने में, नेग्लिजेंस करने में, हम इंशाल्लाह ताला आईजी पंजाब से भी, सीपीओ फैसलाबाद से, आरपीओ साहब से इंशाल्लाह उसमें पूरी तरह दाद रसी जो है वो इनको लेकर देंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन 12 दिन गुजर जाने के बाद अभी तक एक मुलज़िम भी गिरफ्तार नहीं हो सका, और आज बाकायदा सीपीओ ऑफिस में ये हमारे वकील भाई पेश हुए हैं। इनसे जानते हैं कि सीपीओ ने किस हद तक यकीन दहानी करवाई है और पुलिस का इनके साथ कैसा तामुन। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आज मैं सीपीओ साहब के पेश हुआ हूँ और साथ में बीबी को पेश किया है। सीपीओ साहब ने हमें पूरी यकीन दहानी कराई है कि आपके मुलजमान को हम जल्द से जल्द गिरफ़्तार करेंगे और इनको इनके अंजाम तक पहुँचाएँगे। जबकि जो एसएचओ सिविल लाइन है तारक मीर साहब, उन्होंने भारी रिश्वत लेके, हम जब भी एसपी के साहब के पास जाते हैं, मैं एसपी साहब के खुद पेश हुआ है, एसपी साहब ने उन्हें शोकास दिए हैं इन्वेस्टिगेशन को और तारक मीर को, और वो इतने बाअसर लोग हैं, पीछे उनकी अप्रोच है जिसकी वजह से कोई भी अभी तक इन्होंने प्रोसीड नहीं किया। जानबूझ के बीबी को बुला लेते हैं, थाने में बिठाई रखते हैं, हम बंदे पकड़ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, और इस तरह की सिचुएशन है। एक वो बेवा खतून है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना जुल्म ज़्यादती। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि सुनते रसूल को पहले काटा गया, उसके बाद उसका मर्डर इस बुरे तरीके से किया गया और अब उसको खुदकशी का ये रंग दे रहे हैं तारक मीर साहब। और जो ईटीओ एक्साइज है अपना राना अहमद हसन साहब, वो बाअसर लोग हैं और मुझे भी तरह तरह के लोगों की तरफ से अप्रोच किया जा रहा है कि आप पीछे हटे, आप इसकी बैक ना करें। वो एक बेवा खतून है जिसका कोई आसरा नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, बच्चे छोटे छोटे हैं, वो बेचारी किधर जाए। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि वो औरत इस वक्त इद्दत में है और वो जगह जगह पे धक्के खा रही है। सीपीओ साहब से और आईजी पंजाब साहब से, चीफ जस्टिस से मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि इन मुलजमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और इनको इनके अंजाम तक पहुँचाया जाए। हमसे जितना भी हो सका इंशाल्लाह ताला हम इनको इनके अंजाम तक पहुंचाएंगे और इंशाल्लाह ताला इनको सज़ा भी करवाएंगे, और जिस हद तक हमें पेश होना हुआ हम ज़रूर जाएंगे, हर जगह फोरम पे जाएंगे। अच्छा सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जैसा कि हमें पता चला कि जब
वो थाने में उनकी बीवी मौजूद थी, बेवा जो इस वक्त हैं, वो थाने में मौजूद थी है, तो बाकायदा कॉल आती है कि इनके शोहर ने खुदकुशी कर ली है और उसके बाद उसका मोबाइल पकड़ लिया जाता है। अगर वो खुदकुशी थी तो फिर इसका मोबाइल क्यों पकड़ा गया, क्या रीज़न थी, और क्या ऐसा पहले कभी हुआ है कि ऐसे मुमकिन है कानून में? ऐसा कभी भी किसी कानून में नहीं है ऐसा कि बीबी ने को थाने से फ़ोन आया हो और उसका मोबाइल पकड़ लिए। सिर्फ बाअसर लोगों की मिलीभगत है। जिस पैसे लिए तारक मीर ने और अपना इन्वेस्टिगेशन ने, जो काशफ फराज है उसकी माइल ऑफ आईडी है, जिसकी वजह से बीबी के साथ टॉर्चर किया जा रहा है, उसे ज़ेनी भी, और उसे अब तक डराया धमकाया जा रहा है कि तुम पैरवाई से बाज आ जाओ। जबकि मैं अपना रोज़ाना जाता रहा हूँ आईओ के पास भी, एसपी साहब के भी पास भी, कि आप बंदों को गिरफ्तार करें, और वो बड़े जिंदा दिलेरी के साथ अपनी ऑन ड्यूटी ईटीओ साहब अपने दफ्तर में कर रहे हैं। कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। वो तो ऐसे घूम रहा है जैसे उसने कोई मसला नहीं है, उसे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं ली उसने। उसे पता है गरीब लोग हैं, ये क्या कर लेंगे, मेरा बासर लोग हैं, पैसे हर जगह पे लगा रहे हैं, और हम इंशाल्लाह ताला इसको राना अहमद हसन को और दीगर मुल्जमान को इनके अंजाम तक ज़रूर पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। मैं आपसे लास्ट पे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अक्सर केसेस ऐसे होते हैं जिनमें जो फैमिली होती हैं उनको डरा दिया जाता है या पैसे के बलबूते पर दबा दिया जाता है। तो आपको यकीन है कि इस केस में जो मुल्ज़मान है बाअसर उनको सज़ा होगी? इंशाल्लाह डेफिनेटली हम सजा कराएंगे। हम उस बेवा खतून के, मैं शेख अली बाज साहब एडवोकेट हाई कोर्ट, शेख रजाक साहब एडवोकेट हाई कोर्ट, हम इंशाल्लाह पूरे दिल से दिल जान से इनके साथ है और इंशाल्लाह ताला उन्हें अंजाम में तक पहुँचाएंगे लाजमी। तो नाज़रीन, आपने इनकी बातें सुनी कि ये वकला वो भाई हैं जो इंसाफ के लिए हर फर्म पर जाने के लिए तैयार है और गरीब को इंसाफ देना चाहते हैं, और चाहते हैं कि हमारे जो माशरा है ना इसमें क्राइम कम हो जाए। लेकिन किसी हद तक जो हमारे सरकारी एहलकार है, आईजी पंजाब साहब तो चाहते हैं कि दोस्ती का माहौल बनाया जाए, लेकिन पंजाब पुलिस में जो काली बेड़े मौजूद हैं ये किसी न किसी हद तक हर जुर्म में मुलव्वस होती हैं, और 12 दिन गुजर जाने के बावजूद अभी तक एक भी मुलज़म गिरफ्तार नहीं हो सका। तो यहाँ पर हमारे साथ और वकील भाई मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये इस केस को कैसे देखते हैं। क्या हमारे माशरे में आए दिन ऐसे जुर्म होते हैं और पुलिस उनकी हमेशा पुष्टपनाही करती है? क्या इनको लगाम डालने वाला कोई नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी प्यारे भाई, आपने बातें सुनी, आप केस को देख रहे हैं, तो आप कैसे देखते हैं कि हमारे मुल्क में जो जुर्म होता है, हमारे माशरे में जुर्म होता है, किसी हद तक पुलिस इसमें मुलव्वस होती है, चाहे आप कोई भी केस उठा लें, तो क्या जराइम को रोकने के लिए आपको नहीं लगता कि पहले जो पुलिस है का महकमा इसे दुरुस्त करना पड़ेगा? जी, सबसे पहले जो हमारा डिलेमा है हमारी सोसाइटी का, हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, वो ये है कि जो एविडेंस कलेक्ट होती है वो बंदा करता है जिसको पता ही नहीं है, जो एक अनएजुकेटेड बंदा है वो एविडेंस कलेक्ट करता है। उसके अंदर इशू ये आता है कि वो प्रॉपर कलेक्शन नहीं कर पाते, प्रॉपर जो डीएनए सैम्पलिंग होती है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस है, प्लेस क्योर करनी होती है, वो कर नहीं पाते। जिसके बाद जो स्टेटमेंट्स हैं वो लिखे जाते हैं, उसके अंदर रद्दोबदल कर दिया जाता है, चेंजेस कर दिए जाते हैं, लफ्ज़ों का हेर फेर कर दिया जाता है, जिसका टोटल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे जब वो कोर्ट में फाइल पेश की जाती है तो वो टोटली उसके अंदर कोई चीज़ ही नहीं अवेलेबल होती। इस केस में भी यही कोशिश की जा रही है कि जितना ये टेम्पर किया जा सके एविडेंस को, क्योंकि हाई अप्स हैं, हाई ऑफिशल्स इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके वजह से इसको टेम्पर किया जाए, एविडेंस को, जो चीज़ें हैं उसको सप्रेस किया जाए, एविडेंस को ऑन रिकॉर्ड आने ना दिया जाए। एविडेंस में, क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम है, उसके अंदर विद इन दैट टाइम हमने एविडेंस कलेक्ट करनी है। अब अगर उस टाइम को ही वो डिलेइंग टैक्टिक्स से वो उसको गुजार देंगे तो उस एविडेंस का पर्पज़ ही ख़त्म हो जाएगा। जब वो प्रॉपर विद इन टाइम वो ना वो फोरेंसिक के लिए चीज़ें भेजेंगे, ना बंदे अरेस्ट करेंगे, तो आफ्टर अ वाइल उस एविडेंस की हैसियत ख़त्म हो जाएगी और अल्टीमेटली वो जो मुल्ज़मान जिन्होंने इतना संगीन जुर्म किया है वो सज़ा नहीं पा पाएंगे। हमारी मुकम्मल कोशिश यही है कि हम अपनी बेस्ट एविडेंस देंगे, हम बेस्ट जो साथ होगा वो देंगे और इंशाल्लाह मुल्ज़मान को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो नाज़रीन, आपने इनकी बातें सुनी, ये तो पुरअज़म है और हर लिहाज से फैमिली को तामुन कर रहे हैं, कोई फ़ीस नहीं है, कोई कुछ नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए ये चाहते हैं कि हमारे माशरे में गरीब है उनको इंसाफ दिया जाए। तो हम आईजी पंजाब से रिक्वेस्ट करते हैं, खुदारा आप चाहते हैं कि हमारे माशरे में गरीब को इंसाफ मिले, आप कोशिश करें, दिन रात मेहनत में लगें, लेकिन जो पंजाब पुलिस में काली बेड़े मौजूद है, जब तक आप इन्हें पकड़ते रही हैं, इनकी वर्दी नहीं उतरती और पंजाब पुलिस से इन्हें बर्खास्त नहीं किया जाता, तब तक गरीब शख्स को इंसाफ नहीं मिल सकता। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, खुदारा अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो इसका नोटिस ले और जल्द से जल्द जो मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, इनकी पुष्टपनाही करने वाले,
इनको भी सजा दी जाए ताकि हमारे माशरे में गरीब को इंसाफ मिले और हमारा माशरा एक पुरअमन और पुरमनज़्ज़म माशरा रहे। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ खुदारा इस वीडियो को शेयर कीजिए। शायद आपके शेयर करने से ये वीडियो वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी तक, IG पंजाब या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक जाती है। इस वीडियो को देखते हैं, इसका नोटिस लें और गरीब शख्स को इंसाफ फराहम करें, क्योंकि हमारे वकला भाई तो हर वो मुमकिन कोशिश करें, लेकिन किसी हद तक जो हमारे असर रसूख वाले जो सियासी पुष्ट बनाई है या जिनके पास ऐसी पोजीशन है कि जो इस केस को दबा सकते हैं, वो अपनी हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तो खुदारा आप अपना हक अदा कीजिए ताकि गरीब शख्स को इंसाफ मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।